नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल। और इस सप्ताह यानी कि 1 दिसंबर से लेके और 7 दिसंबर के बीच में ग्रहों का बहुत अलग अलग राशियों के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। तो इन परिवर्तनों का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला जो सप्ताह है वो मिला जुला असर लेके आने वाला है। बहुत बड़े बड़े तो एक अच्छे राजयोग बन रहे हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले जैसे ही देखने को मिलेंगी। देखिए, गुरु जो है वक्री चल रहे थे, इतने दिनों से आपके द्वितीय भाव के अंदर थे, ठीक है ना। लेकिन अब जो है आपकी ही राशि के अंदर गुरु का जो है गोचर हो रहा है। गुरु महाराज 5 दिसंबर को आपकी राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे और मार्च तक यानी कि लगभग 4 महीने तक गुरु का जो ये जो गोचर है आप ही की राशि के अंदर रहेगा, मिथुन राशि के अंदर रहेगा। वक्री अवस्था में गुरु रहेंगे। तो आपकी राशि के लिए तो, क्योंकि गुरु जो है शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो आपके लिए तो ये मानिए कि ये सोने पे सुहागा वाला काम है। आपके खुद के जो राशि है यानी कि जो बुध महाराज अभी पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, ये भी बहुत बढ़िया स्थिति है। हाँ, 6 दिसंबर के दिन 6 दिसंबर को वृश्चिक राशि के अंदर बुध का प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि ये वक्री चल रहे थे। 28 तारीख से ये मार्गी हो जाएंगे और 28 नवंबर के बाद में ये मार्गी होते हुए वापस से वृश्चिक राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। 1 महीने अमूमन मोटा मोटा देखा जाए तो 1 महीने तक बुध जो है वक्री रहे थे, अभी मार्गी अवस्था के अंदर आ जाएंगे। 8वें भाव के अंदर राशि का चला जाना इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही में यहाँ पे युति बनेगी शुक्र की और बुध की, जो कि आप लोगों के लिए वैसे तो ये युति बहुत ज्यादा लाभदायी होती है, बहुत ज्यादा फलदायी होती है। लेकिन 6ठे भाव के अंदर ये जो युति है ये इतनी ज्यादा आप लोगों के लिए फलदायी नहीं होगी। लेकिन हाँ, जिन लोगों को थोड़ा सा लोन वगैरह के ट्राई कर रहे थे ना, कर्जा वगैरह का अगर कोशिश करते हैं अपने व्यापार से संबंधित, उन लोगों को कोई काम जो है चलाना था और उसके लिए अगर वो ट्राई कर रहे थे, फोन अप्लाई कर रखा था, तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। राशि का 6ठे भाव में चले जाना एक तरीके से ठीक माना जाता है। गुरु अपने आप में शुभ ग्रह है ना, इनको सपोर्ट मिल रहा है मंगल का और सूर्य का। जी हाँ, मंगल और जो सूर्य दोनों के दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, तो यहाँ पे शत्रुहंता एक योग बना देते हैं। तो जो आपके एनिमी है, जो चाहे ऑफिस में हो, चाहे आपके व्यापार में हो, चाहे आपके अड़ोस पड़ोस में हो, यहाँ पे ऐसे व्यक्ति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। षड्यंत्र तो बहुत रचे जाते हैं, लेकिन बोल्डनेस, अग्रेसिवनेस, सूर्य मंगल की जो ऊर्जा है वो शत्रुओं को समाप्त कर देती है। मंगल को तो वैसे ही सेनापति कहा जाता है, और सेनापति और राजा दोनों साथ में एक साथ युद्ध लड़े तो फिर उस युद्ध के अंदर पराजय होना नामुमकिन होती है। तो आप लोगों के लिए स्थिति वैसे ठीक है। हाँ, आपके राशि का 6 तारीख के बाद के अंदर 6ठे भाव में चले जाना इतना शुभदायी नहीं होगा। शुक्र की यहाँ पे युति जो है ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए शुभदायी रहेगी। एक दिन बाद यानी कि 7 दिसंबर को यहाँ से मंगल भी प्रवेश कर जाएंगे आपके सप्तम भाव के अंदर। सप्तम में मंगल बैठ करके एक तरीके से मांगलिक योग बनाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मंगल का सप्तम भाव में बैठ जाना आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ में थोड़ी सी आपके जो है एरोगेंस और हॉट टॉक वगैरह बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा अहम बढ़ा सकते हैं। आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ में भी आप लोगों की जो है बहस, छोटी मोटी लड़ाई वगैरह हो सकती है। तो इस बात को ज़्यादा स्ट्रेच मत करना, क्योंकि मंगल एक दिन का काम नहीं है। मंगल अमूमन 1.5-2 महीने तक यहीं रहने वाले हैं, है ना। तो अगले 1-1.5 महीने तक आप लोगों की अपने चाहे लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, उनके साथ के अंदर थोड़ी सी नोकझोंक चलती रहेगी। ईगो बीच बीच में आ जाएगा, तो उस ईगो को थोड़ा सा साइड में रख लेना, अपनी समझ को काम में लीजिएगा, क्योंकि गुरु की आपकी अमृत दृष्टि, 7वीं दृष्टि सीधी सीधी दाम्पत्य जीवन पे पड़ती है। तो लड़ाई झगड़ा चाहे कितना भी हो जाए, ब्रेकअप नहीं होगा, ठीक है ना। इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आएगा, रिश्तों के अंदर दरार नहीं पड़ेगी। आपसे समझ बूझ से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि आप लोगों के लिए यहाँ पे सीधी सीधी सप्तम भाव पे पड़ती है। आगे बात करें आप लोगों के लिए मनी वगैरह की, तो आप लोगों का जो द्वितीय है यहाँ पे अभी गुरु तो बैठे ही है, ये तो स्थिति ठीक थी। अब यहाँ से जो है गुरु प्रवेश कर जाएंगे आगे की तरफ। तो इस भाव के ऊपर यानी कि धन भाव के ऊपर अभी वर्तमान के अंदर गुरु का यहाँ पे चले जाना, और चंद्रमा जो, क्योंकि चंद्रमा मूवेबल है, 7 दिसंबर के बाद में ही चंद्रमा यहाँ पे आ पाएंगे। तो इतनी स्थिति ठीक नहीं है। एक स्थिति आप लोगों के लिए बनेगी। क्या स्थिति बनेगी? जब चंद्रमा वृषभ राशि में जाएंगे 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को, वो उच्च के भी हो जाएंगे, बलशाली हो जाएंगे, आपके लिए द्वितीय भी बनते हैं,
ठीक है ना। लेकिन 3-11 का संबंध एक दूसरे से बनाते हैं, भावात भावम का नियम जब लगाते हैं तो 3-11 का संबंध एक दूसरे से बनाते हैं अपनी राशि से। ये जो ग्रह है 11वें भाव के अंदर गया हुआ है, लाभ भाव में गया हुआ है, लेकिन आपकी पत्रिका के अंदर व्यय भाव में गया हुआ है। तो आप लोगों के लिए हो सकता है कि कोई खर्चा आ जाए, अनएक्सपेक्टेड वे आ जाए, लेकिन वो अल्टीमेटली आप लोगों को प्रॉफिट ही देके जाएगा। तो जिन लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह का काम है, जो बाहर के देशों के अंदर अपना काम करते हैं, इमिग्रेशन वगैरह से रिलेटेड कोई काम हो, पासपोर्ट वगैरह संबंधित कोई काम हो, किसी भी तरह का कोई काम हो, चाहे वो ऑनलाइन अपना व्यापार चलाते हो, ट्रेडिंग वगैरह करते हो, उन लोगों के लिए खर्चा आ सकता है। लेकिन अल्टीमेटली ये खर्चा जो है आप लोगों को इस तरफ डाइवर्ट करना है कि आपके काम धंधे के अंदर अगर वो खर्चा लग जाता है तो आप लोगों के लिए वो लाभदायी बन जाएगा, अन्यथा वो पैसा आप लोगों का वेस्ट ही जाएगा। तो स्पेशली 4 और 5 तारीख को आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है। 5 तारीख के बाद में गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी केंद्र भाव के अंदर। गुरु चंद्रमा की केंद्र में जब युति बनती है तो हम उसको कहते हैं गज केसरी योग। जी हाँ, 5 बहुत बड़े राजयोगों में से एक राजयोग बनता है गज केसरी योग। तो गज केसरी योग आप लोगों के लिए बन रहा है 6 तारीख और 7 तारीख को। 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को गज केसरी योग आपके केंद्र में बनेगा, आपकी राशि के ऊपर ही बन रहा है। सबसे अच्छी बात यही है। तो आज इस दिन क्या होगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई शुभ समाचार मिल जाएगा कहीं से। आप लोगों का कोई काम अटका हुआ था तो वो भी पूरा हो जाएगा। कोई नया काम अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं कि कब इसको स्टार्ट करना चाहिए, किसी ने मान लो कोई दुकान ली है, कोई मकान लिया है ना, कोई घर लेना चाह रहा है, उसमें प्रवेश कब करें, है ना, कई तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ से आप लोगों को 5 और क्षमा कीजिएगा 6 और 7 तारीख का दिन, ये 2 तारीखें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाली है, बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। आपके संतान भाव से, आपके ज्ञान भाव से, यहाँ से भी आप लोगों को बहुत बड़ा अच्छा समाचार मिलेगा। यदि आप लोग कोई व्यापार वगैरह करते हैं तो उसके अंदर भी तरक्की हमारे को इन 2 दिनों के अंदर देखने को मिलती है। साथ ही आपके धन भाव के अंदर, आपके भाग्य भाव के अंदर, आपके धर्म भाव के अंदर, आपके पिता के भाव के अंदर भी हम लोगों को यहाँ से शुभ समाचार मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिताजी का स्वास्थ्य वगैरह अगर नाजुक चल रहा है तो वो भी थोड़ा ठीक रहेगा और आपको भाग्य का साथ भी मिल जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भाग्य की वजह से अटकी होती हैं, वो भी आप लोगों को इन 2 तारीखों के अंदर अपना भाग्य आजमाना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम है जो आप लोगों को अटका पड़ा है तो इसको तुरंत प्रभाव से उस दिन करने का विचार कर लीजिएगा, प्लान कीजिए और उसको एग्जीक्यूट जरूर कीजिए। आगे बात करते हैं आपके कर्म भाव की। तो काम भाव के अंदर आपके शनि महाराज ऑलरेडी बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। 28 नवंबर को शनि जो है वो मार्गी हो चले हैं, यानी कि आपके काम धंधों के अंदर कुछ जो रुकावट इतने दिनों से आ रही थी, आपके भाग्य भाव के और अष्टम भाव के मालिक भी शनि ही बनते हैं। तो आपको भाग्यवश जो चीजें रुकावट आ रही थी वो अब खुल गई है, बैरिकेड हट चुके हैं, नाकाबंदी हट चुकी है, रास्ता जो है पूरी तरह से साफ है। अब जो है गाड़ी टॉप बढ़िया गियर के अंदर चलेगी, फुल फ्लैश बढ़िया स्पीड पे चलेगी, क्योंकि शनि अब मार्गी हो गए हैं। आपके काम व्यापार के अंदर, काम धंधे के अंदर भी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आप लोगों को दिखाई देगी। जो रुकावटें, अड़चने, जितनी भी चीज़ें आ रही थी वो भी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शनि जो है ऑलमोस्ट थोड़ा सा लेट देते हैं रिजल्ट को। तो आप लोगों के लिए ऐसा है कि 28 तारीख को तो हो चुका, 2-4 दिन के अंदर आप लोगों को महसूस हो जाएगा कि नहीं यार अब चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट हुई हैं, काम थोड़ा सा ठीक चला है। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका क्या है शनि की महादशा, अंतरदशा, या इवन प्रत्यंतर भी चल रहा है, उन लोगों के लिए अब का जो समय है स्पेशली काम से संबंधित वो ज़्यादा ठीक रहने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ती है, 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे पड़ती है और क्षमा कीजिएगा 10वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पे पड़ती है। तो व्यापार से संबंधित व्यय जो है आप लोगों को सुख प्रदान करने वाला है और आपके काम के अंदर आपकी मेहनत जो है वो रंग लाने वाली है। बात करते हैं किसी अच्छी खासी रेमेडी की। तो पुरानी रेमेडियां जो मैंने बताई हैं उसको कंटिन्यू कीजिएगा। जो नए दर्शक हैं उन लोगों के लिए बता दें, सुबह उठिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए। मॉर्निंग वॉक करने के बाद में आपके आसपास कोई गणेश जी का मंदिर है, वहाँ जाइए, नहा धो करके और वहाँ जाइए। और अगर संभव नहीं है सुबह उठना, सुबह उठ करके इतना जल्दी नहाना धोना, तो भी नॉर्मली क्या है आप उनको प्रणाम कीजिए मंदिर के बाहर से, और कुछ हरे मूंग आप साथ में ले जाइए और वो जो पक्षी होते हैं उनको आप वो दाना डाल दीजिए। 5-10 रुपए का ये काम करना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखिएगा कि आपके जीवन के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है। और अगर हो सके आपसे तो चींटियों का दाना भी साथ में ले जाइएगा, फिर तो बस सोने पे सुहागा है। आपकी जितनी भी कोई काम से संबंधित अड़चने हैं धीरे धीरे करके सारी समाप्त हो जाएंगी। मैं हमेशा यही कहता हूं कि बार बार अलग अलग रेमेडीज करने का, अलग अलग उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो एक काम आप कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंसी के साथ में कीजिए, रिजल्ट आपको जरूर मिल जाएगा।